हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और ये है अभी सुबह सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग। मैं बिस्तर लगा रही हूँ और अभी भी छुट्टी वाला दिन है आज। ये भी कुछ दिनों ना यहाँ पे मतलब हैवी रेनफॉल को लेकर 1 बाय 1 डे छुट्टी हो गई थी। काफ़ी पानी वानी भर गया था इधर। यमुना का भी जल स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया था और इधर हिंडन का भी काफ़ी हो गया था, तो इस वजह से मतलब छुट्टी हो गई थी। तो बस ये फटाफट मैं बेडशीट चेंज कर लूँगी क्योंकि आज टाइम है। अदरवाइज़ ना मैं बेडशीट मोस्टली नाइट में चेंज करती हूँ, टाइम ही रात में मिलता है प्रॉपर। तो चेंज कर लेते हैं बेडशीट, उसे निकाल देते हैं। नई बेडशीट बिछा दो तो बिल्कुल ना एकदम पूरा कमरे का लुक ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल फ्रेशनेस सी लगती है। अब देखिए अभी वो पिंक वाली बिछी थी तो कैसा था, और अभी मैंने ये वाइट सी बिछा दी है तो कितनी फ्रेशनअप लग रहा है कमरा, कितना अच्छा लग रहा है। तो बस ज़्यादा कुछ डेकोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक भी बिछा मतलब छोटा सा चेंज कर देते हैं ना, लाइक दैट सिर्फ बेडशीट चेंज करी तो भी बहुत मतलब कमरे में एकदम से विजुअल चेंज दिखने लग जाता है आपको। तो बस ये फटाफट हो गया मेरा, बेड वेड सब बन गया। पिलो कवर मैंने चेंज कर दिए हैं और बस ये लगा देते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं बाहर किचन साइड में। और ये एक साड़ी रखी थी काफ़ी टाइम से, मुझे इसे पीको करवाना है और फॉल लगवाना है। तो आज ये मुझे दिख गई। मैंने बेड शीट निकालने के लिए ना बेड बॉक्स खोला था तो उसमें ऊपर ही पड़ी थी, तो इसको भी अब आज निकाल लिया मैंने, दे दूँगी तो इसमें फॉल पीको हो जाएगा। कोड़ा डोरिया की साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है। फिर इसके बाद मैं अभी सुबह सुबह ऐसा नाश्ते का कुछ था नहीं, जल्दी उठी गई थी मैं, तो फिर मैं नहा वहा के आ गई। और आज पूजा करके आज मुझे करनी है मंदिर की सफाई। जब बच्चे रेगुलर में ना बच्चे पूजा वूजा ज़्यादा करते हैं मेरे घर पे, मतलब लड्डू गोपाल को नहलाना, उनकी सेवा, भोग लगाना मैं सिर्फ बना के देती हूँ और उनको इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि अब ये कर दो वो कर दो। तो बच्चे करते हैं तो मैं हफ्ते में एक दिन या फिर मतलब जैसे मेरे को टाइम लगता है मैं मंदिर के नीचे के सारे ड्रॉर्स साफ़ सफाई करती हूँ और ये पर्दा वर्दा चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ना दिया जो जलती जलती इसी धुएँ से थोड़ा हो जाता है गंदा ये। और सारी मूर्तियाँ साफ़ करती हूँ अच्छे से, अंदर बाहर से जो मुझे लगता है कि सामान मतलब यूज़ लायक नहीं, ख़राब है, उसको निकाल देती हूँ। और बर्तन तो मैं फ्रिक्वेंटली धोती रहती हूँ, मतलब जैसे ना भोग लगाने के भी बहुत सारे बर्तन हैं मेरे पास, दिया भी बहुत सारी हैं, तो वो सब तो मैं धोती रहती हूँ हर जब भी जरूरत नहीं लगता है कि हाँ बच्चे निकाल कर देते हैं तो मैं उसे धो के वापस मंदिर में रख आती हूँ। डीप क्लीनिंग में हफ्ते में एक दिन या फिर 4-5 दिन या 7 दिन में 10 दिन में ऐसे कर देती हूँ जब भी मुझे टाइम लगता है। और सफाई हो गई है और अब मैं बस धूप बत्ती कर लूँगी, भोग लगा दूँगी। और मुझे ये सफाई करने में लगे थे 40 to 45 मिनट्स। अब इतना लंबा तो क्लिप में दिखा नहीं सकती ना, पूरा वीडियो इसी का हो जाएगा। तो तकरीबन 45 मिनट मुझे लगे थे घड़ी से। एक्चुअली ऐसे पता भी नहीं चलता है, वो आप क्लिपिंग देखो ना तो समझ में आता है कि वो 45 मिनट की क्लिपिंग। तो हो गई मेरी पूजा वूजा। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। बस फटाफट से थोड़ा सा प्राइमरी, सिंदूर और बिंदी लगा लेते हैं और कुछ नहीं। ऐसा सुबह सुबह बाहर कहीं जाना नहीं तो सनस्क्रीन वगैरह मैंने कुछ भी लगाया नहीं, और अंदर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, नहीं घर पे बस मुझे सिंपली सिंदूर बिंदी लगा लिया, हो गया अपना। और अब कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। बर्तनों का टोकरा मैंने खाली करके हटा दिया था और ये थोड़े बहुत बस फैले हुए, ये भी मैं सेटल कर लूँगी। आटा गूँथ के पहले रख दूँ क्योंकि आटे को 5-7 मिनट रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, तो गूँथ दूँगी तो इसको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा इधर, तब तक मैं उधर किचन क्लीन कर लूँगी। और इसमें मैंने आटे में मैंने मिलाया है नमक और लाल मिर्च पाउडर। और ये रात की दाल बच गई थी थोड़ी सी, तो जब भी दाल या बच जाती है ना, फिर ऐसे कोई सब्ज़ी जो कि ज़्यादा वो ना हो तो मैं उसे आटे में गूँथ देती हूँ और फिर इसके पराठे बनाते हैं। और अगर कभी कभी वैसे नहीं, पराठे बहुत पसंद करते हैं बच्चे मेरे घर में, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो अगर कभी कभी मुझे बनाना होता है ना पराठा, तो मैं स्पेशली दाल बना के भी पराठे बनाती हूँ इंटेंशनली, मतलब दाल बनाई फिर उसके पराठे गूँथ के बना दिए, तो बच जाती तो कहने ही क्या है। और ये दूसरी तरफ मैंने मक्खन मलाई थी, उसको रख दिया था मिक्सर में और ये मक्खन छूट गया इसका। अब निकाल लेंगे कढ़ाई और इसके अपना मतलब मक्खन इसमें निकाल के अलग करूँगी और कढ़ाई में मक्खन पकने के लिए रखेंगे, जिससे दही मतलब घी बन जाएगा। और इसका जो दूध निकलेगा ना मक्खन से नीचे, जिसको आप छाछ बोल लें, दूध बोल लें, इससे मैं बनाती हूँ पनीर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। मक्खन मैंने देखिए मैं निकाल रही हूँ, मक्खन पूरा मैंने इसमें पलट लिया था। और अब ना इसमें बर्फ़ डालूंगी मैं, बर्फ़ या बिल्कुल चिल्ड पानी। इससे क्या होगा ना, जो मक्खन होगा वो बिल्कुल एकदम इकट्ठा हो जाएगा एक जगह, ठंड की वजह से, ठंडे से, और बिल्कुल गोला सा बन जाएगा। और वैसे भी ना इस मक्खन को कम से कम 2 से 3 पानी धोना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो घी बनता है ना उसमें मतलब किसी तरह की स्मेल नहीं होती, जल्दी वो ख़राब नहीं होता। वैसे तो मेरे घर में घी मतलब यही यूज़ होता है, तो बस 1 हफ़्ते बनता है, जब तक वो चलेगा तब तक मेरा अगला लॉट तैयार हो जाएगा ख़त्म होते होते। तो मुझे बहुत लंबा रखना नहीं होता, लेकिन अगर आपको रखना भी है
तो अगर आपको घी लंबे टाइम तक रखना है ना, आप इस मक्खन को कम से कम 2 से 3 पानी धोइए। जब तक ये पानी ऐसे दूध की तरह सफ़ेद होता रहे ना, तब तक आप इसे धोते रहिए। एक टाइम के बाद ना 4-5 बार धोने के बाद आपका पानी बिल्कुल वाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करिए अगर आपको घी बहुत लंबे टाइम तक सेव करना है तो। मुझे तो रखना ही नहीं होता है, 1 हफ्ते में बनता है मेरा घी, 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। तब तक मेरा नेक्स्ट लॉट तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये छोटी सी गोली बन रही है लड्डू गोपाल के लिए। मिश्री और माखन का भोग लगाने के लिए मैंने सुझा रहा है, और ये बाकी बड़ा वाला गोला मैं रखूँगी घी बनने के लिए। तो ये काम मेरा हो गया है। अब घी मैंने चढ़ा दिया, और जो दूध से निकला था ना छाछ, वो भी मैंने चढ़ा दिया पनीर के लिए। ये देखिए, इधर घी बन रहा है कढ़ाई में, और उधर इस भगोने में दूध या मट्ठा जो भी आप कह लें, ये इसका मैं पनीर फाड़ूंगी। अभी थोड़ा गर्म हो जाने दीजिए। वैसे तो अपने आप फट जाता है, अगर ना फटे तो आप विनेगर डाल दीजिए। और स्लैब मैंने क्लीन कर रही है, और मैं बना रही हूँ पराठे। आटे को रेस्ट करते हुए 10-15 मिनट हो गए थे। और वैसे इसके पराठे ना बहुत सॉफ्ट, बहुत फ्लेकी से बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है ना अब तक, तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। आप फिर मतलब दाल ना जान के एक्स्ट्रा बनाएंगे ताकि बच जाए, ताकि नेक्स्ट मतलब मेरे घर जब दाल बनती है तो बचेगा तो मम्मी थोड़ी ज़्यादा बना देना, ताकि हमें कल दाल के पराठे बना के देना टिफ़िन में। उन्हें बहुत पसंद है। और हाँ, ये टिफ़िन के लिए, सफ़र के लिए ना बहुत अप्रोप्रिएट रेसिपी है। अगर आप टिफ़िन में या सफ़र में पराठे ले आते हैं तो ये एक तो ना टाइट नहीं होते हैं, सूखते नहीं हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बने रहते हैं। चाहे आप 4-5 घंटे, कितने भी घंटे इनको रख लें, सुबह से शाम तक, नेक्स्ट डे तक, बिल्कुल अलग ही लेवल की सॉफ्टनेस इनके अंदर होती है। मतलब बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आप एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। कुछ नहीं, सिंपली आटे में दाल को और हल्का सा नमक और लाल मिर्च अगर आप खाते हो तो मिला के गोथ लीजिए। और ये देखिए, हमारी चाय बन रही है। हम लोग खाएंगे चाय से पराठा, मैं और नेहा। वंशु खाएगा दही से। और ये देखिए, पनीर इसका फट गया है, पनीर छूट गया इसमें से। इधर घी बन रहा है, मेरा घी भी लगभग झाग आ गया, थोड़ी देर और लगेगी उसको बनने में। और इधर ये मेरे पराठे फटाफट वंशु को मैं दे दूँगी। अब नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया था, सब हो गया था काम। फिर मैंने घी भी छान लिया था। और अभी नाश्ते के सुबह से चाय वाय के सारे बर्तन हैं, अभी इन्हें धो लेते हैं। फटाफट धो के मैं किचन क्लीन कर लूँगी। फिर मुझे और भी काम करना है, मतलब लंच वंच ही बनाना है, और भी थोड़ी बहुत काम है। तो बर्तन धो के हटा लूँगी, सिंक साफ़ हो जाता है। किचन थोड़ी क्लीन रहती है ना, तो थोड़ा सा मन भी मतलब अच्छा सा होता, लगता है काम करने में। और देखिए, बर्तनों का पहाड़ मैंने धो के लगा दिया है। ये दिल्ली के कूड़े वाले पहाड़ से कुछ सिमिलरिटी है इसकी। और ये देखिए, जो मंदिर से जितने भी कपड़े निकले थे ना, मंदिर का पर्दा, नीचे बिछाने वाला लाल रंग का जो कपड़ा होता है वो, और रुमाल जो मंदिर साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, भगवान का आसन, मतलब ये भगवान जी की चद्दर वद्दर है, जितना भी है मैंने सारा भिगो दिया था बाल्टी में सर्फ डाल के। और अब इसको धो लूँगी, धो के सुखा दूँगी तो ये सूख जाएगा। धूप अच्छी हुई है बाहर। और ये ना मैं कॉटन के बनवाती हूँ अलग से, भगवान जी की बेडशीट और चद्दर वद्दर। तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है, कुछ काली खाली दिया हुआ जलता है तो लग ही जाता है, छू जाता है हाथ। तो कॉटन वाले का यही ड्रॉबैक होता है कि उसके ना छूटता नहीं, उसमें से काली जल्दी से बहुत मुश्किल होती है। तो ये रेड वाला से इसमें ऐसे कुछ लगा हुआ था, मैंने बहुत कोशिश की बट ये छूटा नहीं मुझसे। देखूँगी नेक्स्ट टाइम कुछ जुगाड़ लगा के छुड़ाऊँगी, छूट गया तो, नहीं तो फिर इसको डिस्कार्ड करके। और भी बहुत सारी है, मैंने बहुत सारी चादरें बनवा रखी हैं। तो ये धुल गया था भगवान जी के कपड़े पर, इसको हम धूप में सुखा लेते हैं। चादर उधर तो सूख जाती है, जो है तौलिए सूखने में टाइम लगता है। तो ये मैंने बांध दी है रस्सी। ये वही रस्सी है जो आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी, जिसके दोनों तरफ ना एस वाले हुक लगे रहते हैं। जब से मैं लाई हूँ तब से इतना इजी हो गया है कि बाहर जब भी कपड़े सुखाने होते हैं, अगर जगह पीछे कम हो रही है, जब कपड़े ज़्यादा है, बस बाहर लगाई, दोनों रस्सियाँ सुखा दी, और फिर जब कपड़े सूख गए तो हटा लिया। तो बहुत ही कन्वीनियंट। अगर आप रेंट पे रहते हैं या फिर घर छोटा है, सुखाने की जगह नहीं है, या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम, अगर आपको मतलब कहीं रस्सी बांधने की, छोड़ने की जगह नहीं, बुरा लगता है, तो आप ये रस्सी ले सकते हैं ऑनलाइन। मीशो पर भी है, फ्लिपकार्ट पर तो नहीं मैंने देखी, मीशो पे देखी है। और इसको सुखा दीजिए, दोनों तरफ इसमें एस हुक लगे रहते हैं, कहीं भी फंस जाती है, फंसा दीजिए। और फिर जब का काम हो जाए तो आप इसको उतार लीजिए, हटा दीजिए, समेट के रख दीजिए। तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बंदी रहेगी तो कोई आके देखेगा, कहेगा बुरा लगेगा। तो ये देखिए, मैंने भगवान जी के सारे कपड़े पर जो भी चद्दर वद्दर बेडशीट उनको बिछाने उछाने वाला सब सुखा दिए हैं। और धूप अच्छी हुई है, आज बहुत अच्छी धूप हुई है, तो इसमें सूख जाएंगे, ऐसा नहीं है। बारिश का फोरकास्ट शाम का है, अभी का नहीं है, सुबह का। तो बस ये सब काम, ये काम बहुत ज़रूरी काम है जो छुट्टी के दिन ही निपट पाते हैं, बाकी दिन तो टाइम नहीं निकल पाता इन चीज़ों के लिए। कैमरामैन थे वंशु, जो इतना कैमरा शेक कर रहे थे। और मंदिर के कपड़े धो दिए मैंने, अब बारी है मंदिर के बर्तनों की। तो बिल्कुल सिंपल सा एक हैक, एक कटोरी में लिया है मैंने थोड़ा सा नमक, और रेगुलर नमक है जो आप खाने में यूज़ करते हैं। इसमें डालेंगे हम नींबू का रस, और उसी नींबू के छिलके से थोड़ा सा नमक लगा के, पीतल और तांबा दोनों में से कोई भी बर्तन हो, आपको सिर्फ इसको रगड़ना है
ये मैजिकल रिजल्ट दिखता है इसका। मेरे पास पीताम्बरी भी है, मैं उससे भी साफ़ करती हूँ, बट मैंने ये देखा था ना तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ साफ़ होता है क्या, और वास्तव में गजब साफ़ हुआ है, बहुत ही अच्छा। अब मेरे पास नींबू ना बहुत सारे सूखे हुए नींबू पड़े थे, तो मैंने कहा इनका यहीं यूज़ कर लिया जाए। पीताम्बरी तो वैसे मैं यूज़ करती रहती हूँ, तो थोड़ी देर लगा के मैंने छोड़ दिया, फिर उसके बाद घिस दूँगी इसको। ये देखिए कितना डिफरेंस हो गया दोनों में, एकदम चमक गए हैं बर्तन मेरे सारे। ये इतने नहीं थे और भी थे, इतने मतलब ये धो के पोंछ के मैंने दिखा दिए आपको। तो अगर आपके घर में भी ना बर्तन हैं पीतल के, तांबे के ऐसे, तो आप भी इसको ऐसे साफ़ कर सकते हैं। सिंपली नींबू और नमक लेकर रगड़ दीजिए, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और डिब्बे खाली हो गए थे तो रिफ़िल कर लेते हैं। ये है मखाने का डिब्बा, और ये मैं भर ही रही हूँ इसको। ये चलेगा तो 2 दिन भी नहीं हमारे घर। अगर मैं इसको फ्राई कर दूँगी तो बस 1 दिन फ्राई करने में ख़त्म हो जाएगा। अगर फ्राई हो गया तो बस फिर नहीं बचना है। और ये है चने, सोक कर देते हैं इनको। अभी जैसे एक्चुअली ना मेरे को याद आ रहा है सामान, मतलब काम जो भी है, लंच बनाना नहीं है अभी, थोड़ा रुक के बनाऊंगी। तो जो जो मुझे याद आ रहा है वो सब मैं धीरे धीरे रिफ़िल कर रही हूँ, सोक कर रही हूँ, क्योंकि फिर शाम को भी मुझे ही करना है, तो उससे अच्छा अभी कर दूँ ताकि मतलब ये काम एक ख़त्म हो जाए। और अभी याद भी है, टाइम भी है मेरे पास आराम से, तो बस यही सब कर रही थी मैं। मैंने कैबिनेट्स मतलब अभी सही के थोड़ा अरेंज किए थे, थोड़े बहुत क्लीन भी किए, थोड़े बहुत अरेंज भी किए थे। तो डिब्बे विब्बे खाली निकले थे, उनमें जो सामान मुझे भरना है वो सब मैं भर के और इन्हें इनकी प्लेस पर रख दूँगी। और यहाँ वंशु को मैं चढ़ा रही हूँ ऊपर। ये ऊपर से ना ऊपर मेरे मसाले के और बेसन के पैकेट रखे रहते हैं, तो उतारेगा। और ये टोकरी है, इसमें मैं एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ अपना, जो भी पैकेट्स में बच जाता है। और इसके बाद देखिए मैं आलती पालती लगा के बैठ गई हूँ नीचे। इसमें से मैं निकालूँगी डिब्बे विब्बे, जो भी मतलब मुझे जो भी जैसे जहाँ भी रखना है। और याद चल रही है सफाई अभी, वो 2 डिब्बे मैंने भर दिए। इसके बाद मेरे को लग रहा था कि मतलब टाइम है मेरे पास, और भी डिब्बे भी खाली हैं, कुछ छोटे बड़े ज़्यादा सामान है, छोटे डिब्बों में कम सामान है। तो मैं मतलब सारे जो फालतू डिब्बे थे वो खाली कर रही थी, और जो सामान जितना था उसके हिसाब से उसको डिब्बों वाइज लगा रही थी। और मैं वंशु को ये दिखा रही थी कि देखो 2 तरह के राजमा हैं, दोनों में कितना फ़र्क है। तो बस इसी के सारे डिब्बे मैंने निकाल लिए हैं, और इसको मतलब क्लीन कर लेंगे और अरेंज भी कर लेंगे दोबारा से। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई छोटा सा सामान बच गया है, वो डिब्बे में है, डिब्बा पीछे पड़ा है, नया पैकेट खोल के हम यूज़ करने लग गए। या फिर जैसे 2 डिब्बों में, जैसे पोहा था देखिए 2 डिब्बों में था, एक तो बड़े वाले में था, एक छोटे में था। ऐसी कई सामान, जैसे राजमा मेरा 2 डिब्बों में था, मैंने एक में कर दिया है, तब एक साथ वो यूज़ हो जाएगा। तो मैं ना हर 15 दिन पे 20 दिन पे एक बार ऐसे सारे ड्रॉर खोल के अपने चेक करती रहती हूँ, क्या है क्या नहीं है, क्या है जो 2 डिब्बों में, क्या है इसको सही से रखना है। और ये दालें थोड़ी थोड़ी बच गई थी, थोड़ी सी मसूर की है, फिर इसमें थोड़ी सी मुझे बाद में उसकी मूंग की मिली थी। तो बस यही सब सामान है। कुछ पैकेट्स थे उनको भी मतलब डब्बों में भर लेते हैं, हटाए थे। सामने रहेगा डिब्बे में तो ये खाया जाएगा, यूज़ होगा। अदरवाइज़ पैकेट्स में तो ना पैकेट में रह जाता है, फिर वो पैकेट खुलते ही नहीं है। मुझे लगता है माइंड में कि ये तो ड्रॉर एक्स्ट्रा सामान का है, इसमें तो मतलब ऐसे कुछ है नहीं यूज़ करने वाला, जो भी होगा डिब्बों में होगा। तो बस ये देखिए यही सब मैं अरेंज करी थी। ये बड़ा एक डिब्बा दिख रहा है, इसमें मैं एक्स्ट्रा ग्रॉसरी रखती हूँ, जो भी हम लाते हैं ना मोड़ से, तो जो पैकेट्स में सामान आते हैं ना वाइट वाले, इसमें पेपर बैग में हम लाते हैं, ये फ़ोल्ड करके देते हैं, जो बचता है मैं इसमें डाल देती हूँ एक्स्ट्रा। तो इसमें मैंने मूंग की दाल रिफ़िल की है अभी। मैं अरहर की दाल खोज रही थी कि मिल जाए, बट अरहर की दाल थी ही नहीं, ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने मतलब सामान जो लिखवाया उसमें हस्बैंड को लिखवाया कि अरहर की दाल ख़त्म हो गई है, तो वो लेकर आए थे बाद में। और ये देखिए मूंग की दाल है, ये थोड़े थोड़े छोटे, एक तो बड़े डिब्बे में थी और थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिब्बों में थी, तो सारी मैंने एक जगह कर दी है। इसको भी मतलब रख देंगे इसकी जगह पे, यहाँ दालें सारी रहती हैं, तो ये हो जाएगा, मतलब यूज़ हो जाएगी। अदरवाइज़ ना सीजन भी थोड़ा सा ऐसा है, और हमारे यहाँ ना बहुत जल्दी कीड़े उड़े लग जाते हैं। यहाँ का प्रॉब्लम यही है कि यहाँ ना अनाज तो नहीं मैं कहूँगी मेरे घर, क्योंकि गेहूँ का स्टोर नहीं करते हम लोग, बट चने में, छोले में बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं यहाँ पे। मैं बहुत परेशान रहती हूँ मैं ना, इसलिए मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि छोले तो मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ। और ये देखिए बेसन मैंने भर दिया, बेसन ख़त्म हो गया था, मुझे एक ही पैकेट भरना था, बट ना एक पैकेट हाथ से लग के फट गया था, तो पूरा फैल भी गया था वो, फिर मैंने दोनों इसी में भर दिया। और ये सामान, इसको बड़े बड़े जो बॉक्स हैं इनको ऊपर रख देते हैं, और ये टोकरी पहले से रखी हुई है। ये जो चीज़ें मतलब बड़े डब्बों में वो ऊपर रह जाएंगी, और जो छोटी वो मैं नीचे रख लूँगी। ये है सीड्स हैं, इसमें चिया सीड है, पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है। ये हस्बैंड लेते हैं, और हाँ हम लोग मतलब मैं भी लेती हूँ, बच्चे नहीं लेते हैं। ये दूसरा वाला ब्लैक वाला ना सब्जा सीड था। और ये देखिए मतलब ये हालांकि काम रात का है, बट मैं अभी सुबह सुबह करके ख़त्म कर रही हूँ, बादाम भिगो रही हूँ। और ये है लंच हस्बैंड का, उनके लिए मैंने बनाई थी मिलेट्स की खीर और मिलेट्स राइस, और ये है राजमा। और अपने लिए हम लोगों ने बनाया था राजमा चावल, ये उनका लंच था।
तो बस ये लंच भी मैं साथ साथ बना के मैंने ख़त्म ही कर दिया था खेल। और ये वंश को ना मैं पढ़ा रही थी साथ के साथ, उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं, तो मैं उसे पहले कुछ लर्न करने देती हूँ, वो लर्न करके आता है, फिर मैं उसे एग्ज़ाम देती हूँ वर्कशीट बना के टेस्ट, फिर वो टेस्ट दे लेता है, फिर मैं उसे चेक कर लेती हूँ। यही मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि अगर उसको 2-3 घंटा लेके बैठूँगी तो फिर काम पेंडिंग हो जाएगा। और अब उसे मतलब ना किसी एक बार समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर वो अपने आप लर्न करके आंसर लिख देता है। वो बड़ा हो गया है, उसको इतना लेके दिमाग मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए मैंने एक बार समझाया था उसको, एक बार समझा के फिर मैं उसे क्वेश्चंस दे दूँगी, समझा दूँगी कैसे करना है, उसके आंसर्स करके ले आएगा वो। ये भी उसका मैथ का करवा रही हूँ मैं। फिर इसके बाद इंग्लिश का भी चला था, साथ साथ मेरा वो भी काम होता रहता है, क्लीनिंग व्लीनिंग का, या फिर जो कपड़े समेटने प्रेस करने जो भी है, और साथ में मैं ये भी करती हूँ। अब उसको डांट पड़ रही है क्योंकि वो सुन नहीं रहा था, वो मस्ती में था, पीछे आगे कुछ हो रहा था। बस वही मैंने पूछा, समझ में आ गया कि हाँ आ गया, तो मैंने दे दिया टेस्ट, और वो टेस्ट करेगी और मैं अपना काम दिखाऊँगी उधर जाके। थोड़ा सा डांटना पड़ता है, वो बिना डांटे बैठता नहीं है, या फिर समझाना पड़ता है, तो समझा दो तो फिर बैठ जाता है, तो बैठ गया है। ये जो मैंने पनीर से जो मैंने घी वाले उससे मट्ठा से पनीर निकाला था, देखिए कितना सारा पनीर निकला है। और बस इसको निचोड़ लेंगे। और कैमरा फोकस पता नहीं कैसे हट गया इसका, मेरे को समझ में नहीं आया, बाद में जब मैंने देखा तब पता लगा कि इसका फोकस मतलब ब्लर हो गया था। और बस पानी से छान लिया मैंने इसको, और इसको हाथ से निचोड़ लेंगे, निचोड़ के और भारी चीज़ के नीचे रख देंगे। मैं तो सिलबट्टे वाला बट्टा रख देती हूँ, सबसे बेस्ट है वो, और थोड़ी देर में जम जाएगा ये। बस इसको अच्छे से निचोड़ लेना है पहले। देखिए मैं कितना अच्छे से जोर लगा के निचोड़ रही हूँ। और बस इसको ऐसे दबा के इसके ऊपर कुछ भी भारी रख दीजिए जो भी आपके पास है, नहीं है तो कोई डिब्बा उब्बा किसी अनाज का कोई डिब्बा हो वो रख दीजिए। और ये थोड़े से ना मुझे ये मिले थे जौ के दलिया, तो फिर मैंने कहा इसमें भी कीड़े लग जाएंगे, मौसम ऐसा चल रहा है गीला वाला, मतलब मॉइस्चर वाला, तो इसको फटाफट रोस्ट कर देते हैं। रोस्ट करके रख दूँगी तो कीड़े नहीं लगेंगे इसमें, फिर आराम से आपको जब यूज़ करना हो तो कर लीजिए। वैसे दिन भर का व्लॉग बहुत लंबा है, बट मैं ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। तो आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।